हेलो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर हम लोग अपने YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पर मिल रहे हैं अपने नए लेक्चर के साथ। अपने ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज का एक और पार्ट आज जो है हमने लॉन्च किया आप लोग के लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर, जो कि हम लोगों ने लास्ट टर्म पे कुछ इसके टॉपिक्स पे डिस्कशन किया था, लाइक लिगेंड्स क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, और होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया था हमने। अब हम लोग उसके आगे कैसे किसी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर किया जाता है, कंपाउंड्स को के नॉमेनक्लेचर के प्रोसेसेस क्या है, कैसे करते हैं, तो इन सारी चीज़ों पे आज हमको बात करनी है। जरूर करेंगे और बहुत ही डिटेल्स में करेंगे। अगर आप लोगों ने पीछे का लेक्चर ना देखा हो, आज ही आप डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इस लेक्चर को अगर आप देख रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 को जरूर देख लें, जिससे लेक्चर नंबर 3 आपको इजीली क्लियर हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जब तक आप पीछे वाला लेक्चर नहीं देखेंगे तब तक आपको इस लेक्चर की वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, वही नॉमेनक्लेचर है, बस थोड़ा सा IUPAC नेम आपने सुन रखा है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि आपने ऑर्गेनिक में उसका नाम सुना था। यहाँ पे क्या है ना कि ऑर्गेनिक में कुछ चीज़ें आई हुई हैं, तो उसी के अबाउट में हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ, टॉपिक है हमारा सबसे पहले रूल्स फॉर राइटिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कैसे किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप लोग लिखोगे, तो क्या क्या रूल्स हैं, तो कुछ रूल्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले कह रहा है कि द फॉर्मूला ऑफ द कैटायन वेदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय दैट ऑफ एनायन। आप पहले कैटायन लिखोगे, फिर उसके बाद एनायन का फॉर्मूला लिखोगे। सेकंड कह रहा है कि द कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है। स्क्वायर ब्रैकेट मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखना है तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में ही रिप्रेजेंट करोगे। तो विद इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी द सिंबल ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रूल्स। कह रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, द सिंबल ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इज रिटन फर्स्ट। जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का नेम लिखेंगे। द डिफरेंट लिगेंड्स आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सिंबल ऑफ देयर फॉर्मूला। जो लिगेंड्स होंगे उनके फर्स्ट सिंबल को, जो भी सिंबल हो उनके अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। लाइक एग्जांपल में अमोनिया, नाइट्रेट आयन, NO, तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक। इन द लिगेंड्स हैविंग सेम डिफाइनिंग एटम्स, द लिगेंड्स विद फ्यूअर सच एटम्स excited first followed by more example NH3 proceeds and 2. If defining atoms are same, the symbol decides the sequence. For example, NH2 proceeds NO2 minus. Polydendritic ligands are written alphabetically. In case of abbreviated ligand, the first letter determines its alpha position. तो कुछ ऐसी चीजें हैं, सपोज करिए कि एग्जांपल अभी हम बताते हैं, थोड़ा सा रूल्स और देख लें। पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स आर इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस विदाउट एनी सेपरेशन इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। किसी भी चीज को आप उसमें एक भी जगह नहीं छोड़ोगे, बिना एक भी प्लेस छोड़े हुए आप सीधे सीधे उसका नाम लिखते हो। There should not be any space between the representation of ionic species within the formula. फॉर्मूले में आप कहीं भी कोई भी एक भी स्पेस नहीं छोड़ोगे। The abbreviations for certain ligands like PY for pyridine and EN for ethane 1,2 diamine should be included. नेक्स्ट है, अब नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अगर नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे
तो सबसे पहले हम लोग इसके ही दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास फॉर एक कंपाउंड गिवन है टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, कॉपर सेकेंड सल्फेट। तो आप क्या देख रहे हो कि सारे के सारे लेटर ये स्मॉल लेटर में मैंने लिखा, केवल पहला वाला कैपिटल लेटर लिखा है। कुछ बुक्स में पहला वाला लेटर भी कैपिटल नहीं। तो सबसे पहले हमने देखा टेट्रा अमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, ठीक। तो टेट्रा अमीन स्क्वायर ब्रैकेट आप बनाइए, टेट्रा अमीन कॉपर बोल रहा है, फिर कह रहा है टेट्रा अमीन भी बोल रहा है, तो पहले आपने कॉपर लिख दिया। टेट्रा बोले तो 4, ठीक। तो टेट्रा अमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। अब सेकेंड सल्फेट बोला है तो जरा देख लेते हैं। सेकेंड मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। NH3 की ऑक्सीडेशन नंबर 4 × 0 हुई, इट मींस 0 हो गई, यानी ये +2 है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट पे +2 है, SO4 पे -2 होता है, इसीलिए ये इक्वल हो जाएगा Cu NH3 होल 4 SO4। ऐसे ही किया। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास आया पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड। तो पोटेशियम बोले तो K लिख दिया, टेट्रा हाइड्रोक्सो OH का होल 4, जिंकेट सेकेंड, ठीक। यानी ये है -1 × 4, ये है +2, ठीक। तो -4 +2 कितना आया डिफरेंस, ये +2 आया, यानी यहाँ पे +2 होगा। सॉरी, इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस हमने देखा तो ये कितना है -2 है, यानी यहाँ -2 है और इस पे +1 होता है तो वैलेंसी ट्रांसफर से कंपाउंड बनता है। आपके पास कंपाउंड क्या आ गया K2 Zn OH का होल, K2 Zn OH का होल। इस तरह से इसका नेम हमने लिखा। और भी कंपाउंड ऐसे ही हम लोग लिखते हैं, जैसे टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, यानी टेट्रा कार्बोनिल CO कार्बोनिल होता है, टेट्रा 4 हुआ, ठीक। तो टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। ऐसे कंपाउंड के नाम लिखते हैं। एक और इसी तरह का नेम लिखते हैं हम लोग, यही लिख देते हैं। जैसे आपसे उसने कहा पोटेशियम हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड। पोटेशियम क्या है K, हेक्सा साइनो Cn का होल 6, फेरेट सेकेंड, ठीक। अब ये है 6 × -1 -6 आया, फेरेट सेकेंड बोल रहा तो ये +2 हो गया,
तो -6 और +2 कितना हुआ, -4। इधर ये +1 है, इधर -4 आया, वैलेंसी ट्रांसफर से कंपाउंड बना, यानी कंपाउंड क्या बन जाएगा, K4 FeCl का होल 6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक, इस तरह से नाम लिखो। इसी जगह पे अगर हम बदल के लिख दें पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड, जिस तरह के अगर कोई कंपाउंड आता है फिर आप कैसे नेम लिखोगे, तो सबसे पहले उसने कहा पोटेशियम, तो आप पोटेशियम लिख दीजिए, पोटेशियम में +1 चार्ज होता है। हेक्सासाइनो Cn होल 6 Fe थर्ड, तो इसने थर्ड बोला, 6 × -1 -6 3 आया, तो +3 इधर -3 आया और ये +1 था, तो वैलेंसी ट्रांसफर से कंपाउंड बनता है K3 FeCl होल 6। ठीक, तो इस तरह से ये हम किसी भी कंपाउंड की नेमिंग, जो नेम है उससे हम लोग किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं, किसी भी कंपाउंड को लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग किसी पर्टिकुलर कंपाउंड से उसका नेमिंग करेंगे, तो रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स आइए जानते हैं। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस। इन एनायनिक कॉम्प्लेक्स कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट। जो कैटायन है, पॉजिटिव आयन है, उसका नेम आप पहले लिखोगे, फॉलोड बाय द नेम ऑफ नेगेटिव आयन, और उसके बाद नेगेटिव आयन का नेम आप लिखोगे। द नेम इज स्टार्टेड विद अ स्मॉल लेटर। किसी भी कंपाउंड का जब आप नेम लिखोगे तो स्टार्ट करोगे कहां से, स्मॉल लेटर से। जैसे K3 FeCl का होल 6 इज नेम्ड पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड, मतलब सारा का सारा स्मॉल लेटर में होने वाला है। तो सबसे पहले क्या करोगे, पहला रूल क्या है कि आप कंपाउंड में कैटायन और एनायन दोनों का नेम लिखोगे। फॉर नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स इट मींस न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CONH3 का होल थ्राइस Cl3, ये ऐसे कंपाउंड का अगर नेम लिखना है इन वन वर्ड, तो टेट्रामीन ट्राइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड थर्ड, सीधे सीधे नाम लिख देते हैं। तो कुल मिला के आपको ये देखना है, किसी का भी अगर नाम लिखना है, किसी की भी नेमिंग करनी है, तो कैटायन का नाम फर्स्ट लिखोगे, उसके बाद जब कैटायन की नेमिंग हो जाएगी देन आप आगे का जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का फिर लिखना। सेकेंड पॉइंट बोलता है नेमिंग द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी की नेमिंग करोगे, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप नाम लिखोगे, उसके अंदर की अगर बात करोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर एंड नेम्स ऑफ लिगेंड्स आर रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। पहले सेंट्रल मेटल एटम, पहले लिगेंड्स जो भी होंगे लिगेंड्स की नेमिंग करोगे, देन सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करोगे। ठीक, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज एक्सप्रेस्ड बाय रोमन डिजिट। रोमन डिजिट से उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करोगे आप। ठीक, द मेटल एटम एज वेल एज लिगेंड्स आर रिटन विदाउट एनी स्पेस बिटवीन देम। मेटल एटम और लिगेंड्स दोनों में किसी भी तरह का कोई भी स्पेस छोड़े बिना आप उसका नाम लिखोगे। नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, ठीक, तो नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड्स एंड इन O। अगर कोई भी नेगेटिव लिगेंड्स है तो उसके नेम के एंड में नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड्स इन O। जैसे Cl नेगेटिव है तो क्लोराइडो, NH2 नेगेटिव है तो अमाइडो, O डबल नेगेटिव है तो ऑक्सो, SO4 डबल माइनस है तो सल्फेटो, HS है तो मरकैप्टो,
Cn निगेटिव है तो साइनो और साइनाइडो, Br है ब्रोमाइडो। तो इस तरह से आप नेम लिखोगे। इन जनरल इफ द नेम ऑफ लिगेंड्स एंड्स इन आइड और एट, द फाइनल ई इज रिप्लेस्ड बाय ओ। ठीक, तो ये जो ई होगी, ई क्या होगी, इससे हट जाएगी तुरंत और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। आयोडो, आइटो, एटो रिस्पेक्टिवली एग्जांपल आपके सामने है। ठीक, तो ये अब ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड्स। अब नेमिंग लिगेंड्स का, नेमिंग जो है लिगेंड्स की, उसका ऑर्डर क्या होगा, किस ऑर्डर में उसको अरेंज किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट IUPAC recommendations, the names of ligands surrounding the central atom metal ion are written in the alphabetical order of preference irrespective of their type. Alphabetical order में उसको लिखना होता है। The prefixes di, 2 के लिए di, 3 के लिए tri, 4 के लिए tetra etc यूज करते हैं, are not considered while determining the alphabetical order. इनको कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक, आर नॉट कंसीडर्ड जब आप लिखोगे। जैसे अमीन का ए आया और क्लोराइड का सी है तो उसमें डाई ट्राई लिखा है तो उससे कोई मतलब नहीं हो। बट फॉर राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स, लिगेंड्स आर प्लेस्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड बाय द नेम ऑफ मेटल, एटम और आयन। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है न्यूमेरिकल प्रीफिक्स टू इंडिकेट द नंबर ऑफ लिगेंड्स। In order to specify number of each kind of simple ligands, Greek prefix di, tri, tetra are used. इनको यूज करते हैं। When the names of ligand itself include a number such as ethylene diamine, it means En है। तो En जैसे केस में जिसमें डाई ऑलरेडी आया है, उसमें 2 को bis यानी 2 को bis, 3 को tris, 4 को टेट्राकिस, 4 को टेट्राकिस लिखते हैं। ठीक, जैसे टेट्रा लिखते तो टेट्रा किस लिखेंगे, 2 को बिस लिखेंगे, डाई को बिस, ट्राई को ट्रिस। आर यूज्ड फॉर 2, 3 and 4 molecules respectively followed by the name of ligands in parentheses like this. COEN का whole thrice CL3 is named as tris ethylene diamine cobalt 3rd chloride। तो इस तरह से इसका नेमिंग करते हैं। और कुछ चीजें इसके बारे में जान लेते हैं इंपॉर्टेंट। सेंट्रल मेटल एटम का अगर आप नेम लिखते हो तो द नेम ऑफ नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्सेस। देखिए कॉम्प्लेक्स 3 टाइप के होंगे, पहले भी मैं बता चुका हूं आपको, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। उन तीनों में जो बताया गया कि जो भी नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स होंगे, इट मींस एनायनिक कॉम्प्लेक्स होंगे जिनके लास्ट में 8 आ रहा हो, नेम ऑफ नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन एंड्स इन 8 फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन नंबर इन ब्रैकेट जिंकेट। ठीक, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट 8 यूज करोगे एंड्स में। जितने भी नेगेटिव चार्ज कंपाउंड होंगे उनमें आप सब में मेटल आयन के लास्ट में 8 लगाओगे, लेकिन कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में उनका जो भी नाम है ओरिजिनल उसी को लिख दिया जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें लैटिन नेम अगर जैसे सिल्वर का आया, इस केस के लिए अगर इस केस के लिए Ag है तो Ag को आप लिखोगे अर्जेंटेट। क्या लिखोगे, अर्जेंटेट। Cu है, इसको लिखोगे क्यूप्रेट, है ना। Fe है, Fe को लिखोगे फेरेट। CO को लिखोगे कोबाल्टेट। ठीक, CO को लिखोगे कोबाल्टेट, जिंक को जिंकेट। तो ये किस केस में होगा, ये सिर्फ उस केस में होगा जिस केस में ये आपका कॉम्प्लेक्स जो होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा।
आगे कह रहा है फॉर कैटायनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस द नेम ऑफ द मेटल इज रिटन विदाउट एनी कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग, फॉर एग्जांपल CuNH3,6Cl3 is named as hexamine cobalt third chloride। न्यूट्रल और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के केस में किसी भी तरह का कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगाओगे, जो है उसको वैसे ही लिखो। एक दो रूल और, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ये तो आपको निकालनी ही पड़ेगी, ये तो मैंने लास्ट रन पे आपको डिस्कस किया भी था। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल आयन इज डिजाइनेटेड बाय रोमन न्यूमेरिक। जितने भी रोमन डिजिट से इनको रिप्रेजेंट करोगे, ब्रैकेट at the end of the name of complex without gap, the two zero oxidation state is shown by 0 इस तरह से। Point of attachment, when the liquid can coordinate through more than one atom, then the point of attachment of the ligand is indicated by putting the symbol of atom through which coordination occurs after the name of ligands, like NO2 through N से है तो नाइट्राइट टू N, अगर ONO है, इसमें O अगर मतलब डोन पेयर डोनेट कर रहा है तो नाइट्राइट टू O, SCN है थ्रू S थायोसाइनेट टू S, NCS है तो N से अटैच होगा थायोसाइनो टू N। तो अटैचमेंट जहां से होगा उस साइड से उसका नेम दे दिया जाएगा, नाइट्राइट टू N, नाइट्राइट टू O, थायोसाइनो टू S, थायोआइसोसाइनो टू, तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। ठीक, तो ये अटैच पॉइंट है अटैचमेंट का, क्योंकि आपको मैंने कल बताया था कि ये सारे के सारे जो आपके सामने लिखे हैं, ये सारे के सारे आपके एम्बिडेंट लिगेंड हैं। याद आया कुछ एम्बिडेंट लिगेंड, जिसमें दो साइड से लिगेंड्स अटैचमेंट दिखाता है, तो ये एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं, तो ये वही, इसलिए ये चीज आई। नेक्स्ट, अब जैसे हमारे पास यूनिडेंटेड मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं, साइनाइड आयन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है और ये साइनो या साइनाइडो इसको लिखते हैं। हैलाइड में ये चारों आते हैं, इनका -1 हैलाइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडो, हाइड्राइड H- होता है -1 हाइड्राइडो, नाइट्रो NO2 -1 नाइट्रो, नाइट्राइटो N। नाइट्राइट आयन जो ONO वाला होता है उसमें भी नाइट्राइटो O, NO3 माइनस में नाइट्रेटो, NH2 माइनस में अमीडो, थायोसाइनेट आयन में SCN माइनस थायोसाइनेटो, O लगाना है, आइसोथायोसाइनेटो में NCS माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन को हाइड्रोक्सो, एसीटेट आयन को एसीटेटो, ऑक्साइड आयन को ऑक्सो, है ना, O डबल माइनस परऑक्सो, S डबल माइनस आयन सल्फाइडो, SO3 माइनस सल्फाइटो, SO4 सल्फेटो, CO3 कार्बोनेटो, NH2 माइनस इमिडो। तो इस तरह से ये यूनिडेंटेड लिगेंड्स के नाम हैं जो आपको लिखने समझने थे। अगर कोई भी कंपाउंड की नेमिंग की जाएगी तो इन्हीं के बेसिस पे नेम की जाएगा और ये लोग उस पे आपकी हेल्प करेंगे। ठीक, अब जैसे आगे बाइडेंटेड लिगेंड में इथाइलिन डाइअमाइन TN है, CH2NH2 है, इसके पास यहाँ पे इनके पास लोन पेयर है, यहाँ पे ये इनके पास लोन पेयर है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, इसको आप इथाइलिन डाइअमाइन लिखिए या फिर इथेन 1,2 डाइअमीन लिखिए, किसी भी वे में आप लिखिए इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह से एक और होता है ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट COO माइनस, ठीक, C2O4 डबल माइनस, ठीक, ये इसका शॉर्ट फॉर्म OX होता है। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर इसकी -2 होती है और लिखते क्या है
ऑक्सिलेटर, इस तरह से। तो ये हमारे मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड और ट्राइडेंटेड लिगेंड्स है। कुछ हमारे इसके अलावा भी हैं। नेगेटिव लिगेंड्स तो मैंने बता ही दिए थे कि O लगता है इस तरह से। पॉजिटिव लिगेंड्स में एंड में IUM लगता है, जैसे NO+ है नाइट्रोसोनियम, NH2NH3+ है हाइड्रोजीनियम, NO2+ है नाइट्रोनियम, ठीक। और न्यूट्रल लिगेंड्स जो होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स में आपके पास इथाइलिन डाइएमाइन है, CO एक और है CO, ये है कार्बोनिल, ठीक, कार्बोनिल, H2O, एक्वा, NH3, अमीन। तो ये इस तरह से आपके पास कंपाउंड आते हैं, ये न्यूट्रल लिगेंड है। जैसे NH3 फॉस्फीन होता है, तो ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं और यही न्यूट्रल लिगेंड्स मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आपको मिलेंगे, ठीक। अब कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे हमारे पास नेम दिए हुए हैं, अब इन पे हमारा डिस्कशन होना है। उसके पहले हम आप कुछ लिखना थोड़े बहुत कंपाउंड का बता दें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे हमारे पास पहला आता है, स्टार्टिंग देखिए, कॉम्प्लेक्स 3 टाइप से होते हैं। वो 3 टाइप कौन कौन से हैं? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, दूसरा एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक। और तीसरा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ये आपके पास 3 टाइप के आते हैं। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स इन द सेंस, जैसे आपके पास आया Cu, अभी इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था, इसका नेम लिखना है। तो सबसे पहले इस पे आप एक सीरियल से लिखिए, एक सीक्वेंस में लिखिए कि आप कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका। जब कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला तो 4 आया, ठीक। ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया, +2 निकाला, क्योंकि ये x कंसीडर करोगे, 4 × 0 +- 2 = 0, +2 आया। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले कंपाउंड की नेमिंग लिखोगे, तो टेट्रा अमीन, टेट्रामीन, कॉपर, ठीक। कॉपर की नेमिंग करें तो टेट्रा अमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, ठीक है। टेट्रामीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, जैसे ये आया CO NH3 का होल 6 Cl। अगर इसकी हम लोग बात करें तो इसकी बात जब हम लोगों ने करी तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास आता है 6। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तो आएगा +3।
नेम लिखोगे तो क्या आएगा नेम, हेक्सा, सारा का सारा स्मॉल लेटर में बनेगा। हेक्सा अमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये चीज है। ये तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। उस केस में एनायनिक कॉम्प्लेक्स में जैसे हमारे पास ये आया, इसकी नेमिंग आपको लिखनी है। तो सबसे पहले इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर आप बताइए कितना होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। जब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हुआ तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इसका आया +2। इतना करने के बाद अब जब इस टाइप के कंपाउंड होते हैं तो इनको थोड़ा सा हमने कहा ना कि सबसे पहले कैटायन की नेमिंग। तो कैटायन कौन है सबसे पहले, पोटेशियम, पोटेशियम। अब पोटेशियम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर गया तो कौन मिला, Cl मिला। तो पोटेशियम हेक्सा साइन, ठीक, फेरेट सेकेंड। ये जो 8 लगाया है, जब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं तो ये सब लगाना पड़ता है 8 लैटिन नेम के लास्ट में। अगला है K3 CrOX का होल थ्राइस, ठीक। इसका नेम, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। 6 है क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड्स है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +3 आएगा। तो नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक। ट्राई ऑक्सिलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो, क्रोमेट थर्ड, ठीक। इस तरह से इसका नाम लिख दिया जाएगा। ऐसे ही जैसे और न्यूट्रल कंपाउंड लेते हैं, NiCO का होल 4, ठीक। अब इस तरह के कंपाउंड की अगर नेमिंग की जाए तो कैसे करेंगे भैया हम लोग। तो जब इस तरह के कंपाउंड की नेमिंग होगी तो उसके लिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 04, ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो बस अब तो सीधा सीधा नेम ही लिखना बचा, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, ठीक। एक और PtNH3 का होल ट्वाइस Cl। इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 2 है। ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है क्योंकि लिगेंड्स कितने हैं 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, ऑक्सीडेशन नंबर 2। नेम क्या लिखोगे। अब NH3 क्या है, अमाइन। तो NH3 का नेम तो आपको पता ही है कि अमीन होगा। कितने, डाईअमीन, डाईअमीन डाईक्लोराइडो प्लैटिनम सेकंड क्लोराइड, ठीक। डाईअमीन डाईक्लोराइडो
प्लेटिनम सेकंड, बस हो गया। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स की नेमिंग है जो कि आपको हमने बताया। किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर आप ऐसे कर सकते हो। और भी बहुत सारे कंपाउंड की प्रैक्टिस होनी है। तो देखिए जैसे आपके पास ये कंपाउंड है कुछ, जैसे ये हमारे पास कोबाल्ट CuNH3 का होल 5Cl पॉजिटिव 2, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो पेंटा अमीन, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर आपका यहाँ पे +2, सॉरी +3 आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो पेंटा अमीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड आयन, ठीक, कोबाल्ट थर्ड आयन है ना। इसमें देखिए कॉम्प्लेक्स कैटायन भी और कॉम्प्लेक्स एनायन भी है, तो 2 बार एनायन है, नाम वैसा ही होगा क्योंकि दोनों साइड आप देखिए 6 लिगेंड्स हैं। टेट्रा अमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड, हेक्सासाइनो क्रोमेट थर्ड, ठीक, ये तो आपको हमने बता ही दिया। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, ये इसमें भी नेगेटिव है, तो टेट्राथायोसाइनेटो N से अटैचमेंट है ना, तो N जिंकेट सेकंड, ठीक। आगे इसमें देखिए पिरिडीनियम भी है क्लोराइड भी है, तो टेट्रापिरिडीन प्लैटिनम सेकंड, टेट्रापिरिडीन प्लैटिनम सेकंड, टेट्राक्लोराइडो प्लैटिनेट सेकंड। तो इस तरह से आपको ये नेमिंग करनी है। और अभी तो सिर्फ हमारे सामने कुछ हैं, आप बुक से बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो, और जैसे हमने तो कुछ एग्जांपल लिए हैं, आप और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। जैसे आपके पास इसी टाइप के जो लगातार मैं पीछे करवा चुका हूँ वही सारे एग्जांपल रिपीट हो रहे हैं, और आपको इस तरह की नेमिंग करनी ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है नेमिंग को करने में, आपको प्रैक्टिस करनी है। और अगर नहीं समझ आता तो फिर से एक बार हम लोग एक क्लास इस पे जरूर लेंगे, अभी कुछ नॉमेनक्लेचर पे। और ये नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस नॉमेनक्लेचर के बिना इस चैप्टर का कुछ होने वाला है नहीं, ठीक। अब जैसे हमने काफी सारे नॉमेनक्लेचर इसमें रूल्स आपको बता दिए, रेगुलेशंस बता दिए, अब इसी तरह से अगर आप लगे रहते हैं इस पे, इस चैप्टर में पूरे में, तो कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं। और मेरे ख्याल से अगर आप एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हो तो ये पूरा लेक्चर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, और आपको नेमिंग लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, ये गारंटी मेरी। आगे इसी लेक्चर पे मैं कंटिन्यू करूंगा, कुछ और चीजें बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ साउथ सिटी PCMB पर, और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। आपको नए अगर लेक्चर और नए नोटिफिकेशन पाने हैं तो आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।